यमुना पार की दोनों सीटें जीती बीजेपी ने। पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा को मिली कुलदीप कुमार पर जीत। मनोज तिवारी ने कन्हैया कुमार को दी मात। मतगणना केंद्रों पर व्यवस्था दिखी ठप। सूचना विभाग और सरकारी साइट पर दिखा डाटा अलग। मतदान केंद्र पर पहुंचे मनोज तिवारी। मतगणना केंद्रों के पास सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पार्टी के कार्यकर्ताओं की एंट्री पर लगाई गई रोक। आईटीआई नंदनगरी मतदान केंद्र पर पहुंचे मनोज तिवारी। लवली और दूसरे बागी नेताओं की आशंका हुई सच। कन्हैया कुमार और उदित राज हारे बड़े मार्जिन से। इन्हें टिकट देने का हुआ था प्रबल विरोध। पूर्वी दिल्ली में हुई बारिश। रिमझिम बारिश ने दी गर्मी से राहत। बदलते मौसम का लुत्फ उठाते नजर आए लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ ज़ेबा अंजुम। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पूर्वी दिल्ली की कुछ अहम खबरों के साथ। यमुना पार की दोनों लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने फिर से जीत का परचम फहराया है। हालांकि नतीजों की औपचारिक घोषणा धीरे धीरे हो रही है, लेकिन दोनों ही सीटों पर बीजेपी ने अपनी जीत सुनिश्चित कर ली है। पूर्वी दिल्ली की गिनती सुबह 8 बजे से अक्षरधाम के पास कॉमनवेल्थ खेल गाँव में हुई। हालांकि इस सीट पर बीजेपी अपनी जीत के लिए पहले से ही आश्वस्त थी, लेकिन उसे कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ा है। यहां बीजेपी के हर्ष मल्होत्रा का मुकाबला आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार से था। कुलदीप कुमार ने कोंडली के सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। हर्ष मल्होत्रा से शुरू से ही लीड ले रहे थे, लेकिन ये लीड बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ी। हालांकि हर्ष मल्होत्रा और बीजेपी के वर्कर्स में किसी तरह का तनाव नहीं था, लेकिन जीत का अंतर धीरे धीरे ही बढ़ रहा था। शुरू में लीड 14,000 की थी और हर राउंड में 2-3 हजार की ही लीड मिलती रही। आपको बता दें कि बीजेपी पिछले 3 चुनावों से लगातार ये सीट जीतती आ रही है। उधर उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर कड़ा मुकाबले की संभावना पहले से ही जाहिर की जा रही है। वर्तमान सांसद मनोज तिवारी का मुकाबला कांग्रेस के कन्हैया कुमार से था। आपको बता दें कि इस सीट पर मुस्लिम वोट बहुत ज्यादा तादाद में हुआ था, इसीलिए पासा किसी भी तरफ पलट सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मनोज तिवारी ने एक बार फिर लीड बनानी शुरू की तो फिर लगातार बढ़ती ही गई। बीजेपी के 7 सांसदों में सबसे पहले लीड को 1 लाख तक पहुंचाने वाली यही सीट रही। मनोज तिवारी यहां से लगातार तीसरी बार सांसद बने हैं। इससे पहले वे 2014 और 2019 का चुनाव जीत चुके हैं। इससे पहले इस सीट पर जयप्रकाश अग्रवाल सांसद थे। देखो, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव है और भारत के अंदर जो ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र के आधार पर अगर देखें तो आज जो एनडीए को द्वारा जनता ने चुना है तो उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और चुनाव के अंदर लोकतंत्र के अंदर हार जीत तो चलती रहती है, मगर ये एक बात सामने देखने में जो आ रही है कि इंडिया गठबंधन जो था वो एक अपने नाम पर एक मोहर लगा रहा था कि सरकार हमारी बन रही है, मगर आज जो देखा हमने उलटफेर नतीजे देखे, वो नतीजे एनडीए के पक्ष में आए और मोदी जी को हर कोई चाह रहा है, मोदी जी की हर कोई वाहवाही कर रहा है, मोदी जी की काम की व्याख्या कर रहा है। देखो, इसको आप बराबर की टक्कर तो नहीं कह सकते। एनडीए इस टाइम 300 का आंकड़ा पार कर रहा है। जो पिछले रुझान आ रहे थे कि एनडीए 400 के पार जाएगा, तो ऐसा तो नहीं लगता, मगर यह है कि 300 का आंकड़ा वो पार कर रहा है। नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। जिस हिसाब से रुझान आ रहे हैं उसके हिसाब से ऐसा नहीं लगता। दिल्ली के क्या लग रहा है? दिल्ली के लिए क्या कहूँगा? दिल्ली की तो 7 सीट बीजेपी जीत चुकी है। दिल्ली में तो आम आदमी और कांग्रेस का जो गठबंधन था वो भी कामयाब नहीं हो पाया है। भारत के अंदर पहली बार ऐसे हो रहा है कि तीसरी टर्म्स एक नेता को देश ने चुना। ये पहली बार ऐसे हुआ। इंदिरा जी भी हारी, राजीव जी भी हारे, लेकिन मोदी जी लगातार हैट्रिक मार रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मोदी जी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन कुछ सीटें कम आई। देखिए, आप 10 साल तक इस देश में शासन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं नेगेटिव आ जाती है। और मौसम की मार तो आपने देखा ही है कि गर्मी चरम सीमा पर थी। मेरे ख्याल से अगर ये चुनाव थोड़ी सी सर्दी में होते तो उसका परिणाम कुछ और होता। देखो, मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूँ कि मोदी जी ने हैट्रिक मारी है। उन्होंने काम किया है और रोड चौड़े चौड़े करे हैं, तो इसलिए उनका हैट्रिक मारना जायज़ था।
लेकिन इन मोदी जी के आने पर हमारे कर्मचारियों का अभी तक कुछ भी भला नहीं हुआ है। मैं कर्मचारियों के ऊपर बोल रहा हूँ, मैं एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन का एक लीडर हूँ। हम ये चाहते हैं मोदी जी से कि आपने जो हैट्रिक मारी है ना, इस हैट्रिक का कर्मचारियों को फ़ायदा मिलना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की 7 सीटें आदरणीय मोदी जी ने जो काम किए और जिस प्रकार की जो जनता के लिए जो सेवा के कार्य किए हैं, उनसे प्रभावित होकर जनता ने एकमुश्त होकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट की है और यही कारण है कि आज दिल्ली में 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है। क्या रहा बीजेपी के काम इतने बढ़िया हैं तो बढ़त तो बनाएगी, इसमें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हर आदमी को पता है कि बीजेपी नंबर 1 काम कर रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है। और मोदी जी ने तो काम इतने बढ़िया करें कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है। 7 सीटें पे बीजेपी का जो काम हुआ है उससे 7 सीटें जीत रही है। जो मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है हमारा, और सबकी भलाई में भलाई है। मैं तो चाहती हूँ जो मोदी जीते। हाँ, देखिए मोदी जी जीतेंगे तो वो अच्छा है, अच्छा काम करते हैं, अच्छी चीज़ है। मैं खुश हूँ कि बीजेपी इतना अच्छा कर रही है। गठबंधन करने से उनको टोटल नुकसान है। पहले भी बीजेपी बहुत ज़्यादा मतों से जीती है और अब भी बीजेपी बहुत ज़्यादा मतों से जीतेगी। और आपसे जो आपकी जो पॉलिटिक्स है वो कांग्रेस के अगेंस्ट थी, अब वो कांग्रेस और मिलके अब लोग यही नहीं तय पर रहे हैं कि भाई आपको कांग्रेस भ्रष्ट कहती है, कांग्रेस आपको भ्रष्ट कहती है, कौन भ्रष्ट है, और दोनों भ्रष्ट मिलकर महाभ्रष्ट बन गए हैं। पूर्वी दिल्ली लोकसभा चुनाव की मतगणना का रुख अलग ही देखने को मिला। आपको बता दें कि मंगलवार को 4 जून को सुबह 8 बजे से ही मतगणना शुरू हो गई थी, जिसके चलते सभी विधानसभाओं के बूथ अलग अलग बनाए गए थे। इसी का जायजा सीसीएन संवाददाताओं ने अलग अलग बूथ पर जाकर लिया। संवाददाता विवेक पठानिया ने कॉमनवेल्थ गेम विलेज मतगणना केंद्र का जायजा लिया तो पाया कि सूचना विभाग बिल्कुल ही खराब था। इलेक्शन कमीशन की सरकारी साइट पर डाटा कुछ और दिखाई दे रहा है और सूचना विभाग लेट सूचना दे रहा है। सीसीएन संवाददाता एआर चौधरी काउंटिंग सेंटर नंद नगरी पहुंचे, जहां पुलिस का भारी बल तैनात रहा। जहां काउंटिंग शुरू होने के लगभग 1 घंटे तक इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कन्हैया कुमार मनोज तिवारी से आगे निकलते नजर आए, लेकिन जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ती गई तो मनोज तिवारी ने 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से बढ़त हासिल की। इसी दौरान लगभग 4:30 बजे के आसपास मनोज तिवारी अपने कार्यकर्ताओं के साथ काउंटिंग सेंटर पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा किया। साथ ही आपको ये भी बता दें कि अगर इंतजाम की बात करें तो यहाँ इंतजाम काफी ज्यादा खराब थे। मीडिया के लिए भी कोई स्क्रीन नहीं चलाई गई थी। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटों पर हुए चुनाव के बाद मतगणना शुरू की गई, जिसे देखते हुए काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पूर्वी दिल्ली में लोकसभा सीट के लिए मतगणना स्थल कॉमनवेल्थ गेम विलेज में बनाया गया था और उत्तर पूर्वी दिल्ली में लोकसभा सीट के लिए मतगणना स्थल ITI नंद नगरी में बनाया गया था। मतगणना केंद्र में जैसे जैसे रिजल्ट नजदीक आ रहे थे वैसे वैसे सिक्योरिटी के इंतजाम बढ़ाए जा रहे थे। पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी एंट्री पर लोग लगा दी गई ताकि चुनाव रिजल्ट को लेकर किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो सके। इसी के साथ मतगणना स्थल पर आने वाले लोगों का पास चेक करके उन्हें अंदर जाने की इजाजत दी जा रही थी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि ITI नंद नगरी मतदान केंद्र पर 4:30 बजे करीब उत्तर पूर्वी दिल्ली से प्रत्याशी मनोज तिवारी अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे थे। अभी काउंटिंग चल रही है, उसका हमें सम्मान करना चाहिए। बहुत आशीर्वाद दिया है। हम लोग एक बहुत अच्छे मार्जिन से अपनी जीत हो रही है, लेकिन जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता है तब तक हम सब थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखेंगे। और पूरे देश में हमारी NDA को क्लियर मेजॉरिटी मिल रही है। अभी उसमें भी बहुत सारी सीटें जुड़ेंगी। आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद है। गाली देने वाले पिछड़ गए, रिंकिया के पापा को हराने वाले हार गए। बेटी का पिता जीत रहा है, बेटियों का पिता जीतना भी चाहिए। क्या कुछ कहेंगे? मैं अपनी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के साथ साथ पूरे दिल्ली को धन्यवाद देना चाहता हूं। पार्टी ने जो हम पे भरोसा जताया था तीसरी बार टिकट दे करके, उसके बाद हमारा कर्तव्य था कि हम लोग दिल्ली की 7 सीटें जीतें और हम दिल्ली की 7 सीटें जीत रहे हैं। इसके लिए दिल्ली के प्रत्येक मतदाता को हृदय से धन्यवाद है।
और हम उनका ये कर चुकाएंगे। दिल्ली के पूर्व मंत्री और अब बीजेपी नेता अरविंदर सिंह लवली ने अपने जिन साथियों के साथ कांग्रेस से बगावत की थी उन सभी का अंदेशा सही साबित हुआ है। लवली समेत इन सभी नेताओं ने यमुना पार के उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार को कांग्रेस का उम्मीदवार बनाए जाने का विरोध किया था और पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। वे इस बात से खफा थे कि जेएनयू के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को टुकड़ों टुकड़ों गैंग के मुखिया के रूप में जाना जाता है। उनकी बजाय संदीप दीक्षित को टिकट देने की वकालत की जा रही थी। इसके अलावा लवली खुद भी चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, लेकिन पार्टी ने उनकी एक नहीं सुनी। इसके अलावा उत्तर पूर्वी पश्चिमी दिल्ली से उदित राज को टिकट देने का फैसला भी लवली और उनके साथियों जैसे पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान, अमित मलिक और नसीब सिंह वगैरह को रास नहीं आया था। कांग्रेस हाईकमान ने उनकी एक नहीं सुनी और वे पार्टी छोड़कर चले गए और बीजेपी में शामिल हो गए। अब कन्हैया कुमार बीजेपी के मनोज तिवारी से हार गए हैं। इसी तरह उदित राज भी बीजेपी के योगेंद्र चंदोलिया से हारे हैं। कांग्रेस से बगावत करने वाले इन तमाम नेताओं की ये धारणा सही साबित हुई है कि इन्हें टिकट देने का फैसला सही नहीं था। साथ ही आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस को दिल्ली में 3 सीटें आम आदमी पार्टी से सीट शेयरिंग समझौते के तहत मिली थी और तीसरी सीट चांदनी चौक पर जयप्रकाश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया गया था। हालांकि वह भी चुनाव हार गए हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह संघर्ष किया उससे पता चलता है कि उनका चयन ठीक था। वैसे भी लवली, राजकुमार चौहान, नसीब सिंह, नीरज बसोया जैसे पूर्व विधायकों के इस्तीफे के बाद कांग्रेस में निराशा का माहौल भी बन गया और इसका नुकसान भी उन्हें उठाना पड़ा। पूर्वी दिल्ली समेत दिल्ली के कई इलाकों में प्रचंड गर्मी से लोगों को राहत मिली है। मंगलवार को दोपहर के बाद तेज हवा और बूंदाबांदी के साथ पूर्वी दिल्ली में तेज बारिश हुई। इसके साथ ही मौसम विभाग ने अलग अलग दिनों में आने वालों के लिए अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम में आए बदलाव की वजह से लोगों को गर्मी में तपना नहीं पड़ेगा। लोग भी बदलते मौसम का भी लुत्फ उठाते नजर आए। बीते कुछ दिनों से जारी भीषण गर्मी के बाद आज दोपहर से ही आसमान में बादल छाए रहे। गरज चमक के साथ बारिश की रिमझिम फुहारें शहर पर बरसने लगी। इस बारिश ने न सिर्फ तापमान को कम किया बल्कि दिल्ली वासियों के लिए चेहरे पर मुस्कान भी बिखेरी। आपको बता दें कि पिछले कुछ सप्ताह से दिल्ली के लोग असहनीय तापमान का सामना कर रहे थे। लोगों को घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था और वे बाजारों में भी चहल पहल कम हो गई थी। लेकिन आज दिल्ली की बारिश ने मौसम के तल्ख मिजाज को ठंडा कर दिया। पिछले काफ़ी समय से जलती हुई दिल्ली को राहत भरी बारिश मिली है। फिलहाल आज मौसम जो है थोड़ा सुहावना हो चला है। आपको बताना चाहूँगी पूरी दिल्ली में आज शाम से ही हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है और तेज़ हवाएं यहाँ पर चल रही हैं। फिलहाल मैं मौजूद हूँ कड़कड़ुमा में। आप यहाँ देख सकते हैं जो नज़ारा है वो काफ़ी सुहाना हो चुका है। जो बारिश है, हालांकि अभी बहुत हल्की बारिश है, धीमी बारिश यहाँ पे हो रही है, लेकिन इसके बाद जो लोगों को राहत मिली है वो काफ़ी ज़्यादा है। तेज़ हवा आंधी के साथ यहाँ पर ये बारिश आई है जो कहीं ना कहीं लोगों को पिछले दिनों से बढ़ती हुई गर्मी से राहत देने वाली। हालांकि कुछ दिनों पहले भी इस तरह की बारिश हुई थी, लेकिन कुछ चंद मिनट बाद ही वो बारिश बंद हो गई और तेज़ धूप और उमस के बाद लोगों को काफ़ी परेशानी हुई थी। लेकिन आज जो मौसम है सुबह से ही ऐसा था कि बारिश हो सकती है और अब जब शाम को बारिश हल्की सी हुई है तो इससे लोगों को काफ़ी राहत मिली है। सड़कें थोड़ी गीली हो गई हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं। हालांकि इस हल्की बारिश के बाद तपिश जो है मौसम में, उमस जो है वो थोड़ी बढ़ जाती है, जिसके बाद दिक्कतें और बढ़ती हैं। लोग यही मानते हैं कि बारिश अगर होती है तो तकरीबन 2-3 दिन लगातार बारिश हो, जिसके बाद जो गर्मी है उससे राहत मिल सके, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से तापमान बहुत ज़्यादा हाई जा रहा था, तापमान काफ़ी बढ़ता जा रहा था, जिससे लोग काफ़ी परेशान थे। हालांकि जो बारिश है ये लगातार होती है तो काफ़ी बेहतर रहेगा, गर्मी से लोगों को काफ़ी राहत मिल सकेगी। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCN। पूर्वी दिल्ली में इन दिनों ट्रैक्टर माफियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। ट्रैक्टर माफिया बिना किसी आदेश के खुले मैदान में कहीं भी मलबा डालकर चले जाते हैं, जिससे कि धूल उड़ती है। आज हम बात कर रहे हैं पूर्वी दिल्ली के करकड़ुमा गांव के CBD ग्राउंड की। आपको बता दें कि वहां खाली पड़े मैदान में ट्रैक्टर माफिया कंस्ट्रक्शन से निकला हुआ मलबा डालकर चले जाते हैं। ऐसे में जब CCN संवाददाता ने स्वच्छता सफाई कर्मी यूनियन के नेता RB ऊटवाल से इस मामले में बात की तो उन्होंने बताया कि इस समय ट्रैक्टर माफिया अपनी पूरी मनमानी कर रहे हैं। इस मामले को प्रशासन तक पहुंचाया जा चुका है, लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं होती है और MCD कर्मचारियों को इस मलबे को भरकर फिर साइट तक पहुंचाना पड़ता है, जो कि काफी बड़ी समस्या है। हमने एक ट्रैक्टर ट्रॉली वाला पकड़ा भी है CBD ग्राउंड में ही। वो अंदर डाल रहा था पार्क के अंदर, जो वहाँ पर एक स्विमिंग पूल टाइप में बना हो उसमें डालने के लिए। तो उसको को पकड़ा, आनंद विहार पुलिस के सुपुर्द भी किया, लेकिन इनका पूरा आतंक चल रहा है, खुला आतंक। ना तो ट्रैक्टर ट्रॉली पर नंबर होता है, ना कुछ, जिसका खामियाजा हमारे निगम के कर्मचारी को उठाना पड़ता है। वो यहाँ से ठाएगा, हाथ से भरेगा। लैंडफिल पर जब वजन ज़्यादा जाता है तो उसमें दिक्कतें आती हैं। तो मलबा कहीं ना कहीं ये हमारे जो अधिकारी हैं
ये भी परेशान हो चुके हैं। इनकी कहाँ तक मतलब पकड़ा धकड़ी करें। देखिए पूरे सीवड़ी ग्राउंड के अंदर इधर अवैध पार्किंग बना रखी हैं, अवैध रूप से वहाँ पर ड्राइविंग सीखते हैं। वहाँ पर एक रेत का मैदान बना दिया है जिसकी डस्ट पूरे पार्क के अंदर भी जाती है, और वहाँ पर जो आते हैं घूमने शुद्ध वातावरण के लिए, वहाँ वो भी प्रभावित होते हैं उस बात से। तो इनका जो मलबे का जो चल रहा है मामला, ये मलबे वालों का इनका तो भारी पैमाने पे चालान किया जाए, इसमें पुलिस भी अपना सहयोग करे, और एमसीडी तो समय समय पर करती है अपना जो कार्रवाई है। देखिए मैडम, बात सिवड़ी ग्राउंड की नहीं है, बात है पूरा जमुना पार की। पूरा जमुना पार में ये रात को 2-3 बजे के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली वाले आते हैं, ये दोनों तरफ से पैसे लेते हैं। जहाँ से मलबा उठाएंगे वहाँ से ही पैसे लेते हैं, और जहाँ डालते हैं उनसे भी पैसे लेते हैं। इन मलबे उठाने वालों की पुलिस से मिलीभगत होती है। हमारे एमसीडी वाले परेशान हैं कि ये मलबा उठा के रात को ही डलता है और रात को ही ये उठाते हैं। लेकिन कई बार होता है जबकि जैसे कि कहीं पे मकान बनना है, वहाँ पर ट्रैक्टर नहीं जा पाता, तो ये दिल में उठाने की कोशिश करते हैं, और जल्दीबाजी में खत्ते पे न डाल के रोड पे इधर उधर कहीं साइडों में एमसीडी की जगह में डाल देते हैं। उससे एक्सीडेंट भी होते हैं। एमसीडी हमारी चालान भी करती है इनका, और कई बार रिश्वत दे के भाग भी जाते हैं। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर थाना पुलिस ने छाती चोरों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। आपको बता दें कि आरोपियों के कब्जे से चोरी के ऑक्सीजन सिलेंडर, वेल्डिंग मशीन, 2 लोहे की प्लेट, कार, 1 देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि एक सफेद कार में सवार 3 व्यक्तियों ने दिल्ली सहारनपुर राजमार्ग पर 1 फुट ओवरब्रिज पर निर्माण के दौरान वहां के स्थल से बंदूक की नोक पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने बताया कि आरोपी पहले से ही कई आपराधिक मामलों में शामिल हैं। पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार थाना पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि उन्हें एक संदिग्ध के पास चोरी का मोबाइल फोन होने के बारे में गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर अपराधी को पकड़ने के लिए एक टीम का गठन किया गया। मुखबिर के कहने पर रेलवे ट्रैक मंडावली दिल्ली पर छापा मारा गया और एक व्यक्ति को चोरी के मोबाइल फोन के साथ पकड़ लिया गया। आरोपी की पहचान देवेंद्र उर्फ अमन निवासी पड़पड़गंज के तौर पर हुई है। निरंतर पूछताछ के दौरान आरोपी ने एक अन्य घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पुलिस ने बताया कि आरोपी पर पहले से अलग अलग थानों में चोरी के कई मामले दर्ज हैं। प्रीत विहार की स्पेशल ऑपरेशन टीम ने जुआ खेलने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने यह बताया कि जुआ खेलने वाले गिरोह के बारे में उन्हें गुप्त सूचना मिली थी। अपराधियों को पकड़ने के लिए प्रीत विहार एसएचओ की देखरेख में एक टीम का गठन किया गया था, जिसके बाद मुखबिर की निशानदेही पर कल पार्क प्रीत विहार दिल्ली में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान 2 व्यक्ति टिंकू और रियाजुद्दीन सट्टा खेलते हुए पाए। 52 ताश और मौके से करीब 3000 रुपए जब्त किए गए और दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस मामले में आगे की कार्यवाही कर रही है। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव पर। नमस्कार।